पर निपॉन म्यूचुअल फंड ने इसमें हिस्सेदारी ली है। 20 लाख शेयर खरीदे हैं, 1.1% के आसपास का स्टेक लिया। 10% ऊपर आज ये शेयर कारोबार कर रहा है। तपन जी, एमएस फाइनेंशियल, इसके फाइनेंशियल्स आपने रीड किए हैं क्या? कैसी लगती है आपको कंपनी है? पीएफसी है और एक तरह का ये न्यूज फ्लो है, इसकी वजह से एक अच्छी खासी हमने मूवमेंट भी देखी है। और देखिए ओवरऑल अगर हम मैं क्वार्टर ऑन पैट और उन सब की मैं बात को ईयर ऑन ग्रोथ ठीक ठाक है, इतना कुछ खास नहीं है। अगर मैं ऑलमोस्ट 4% से ग्रोथ हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अच्छा खासा क्वार्टर ऑन क्वार्टर 5% से बढ़ा है। लेकिन यहाँ एक चीज है कि क्योंकि ये जिस सेक्टर में अभी उस सेक्टर में काफी तेजी है और यहाँ से गाइडेंस जो दिख रहा है, मैनेजमेंट बोल रही है कि 25% से कंपाउंडेड ग्रोथ देख रहे हैं वो लोग, तो वो एक बहुत अच्छी बात है। और जैसे इन्होंने स्टेक लिया है तो वो कुछ देख के लिया होगा, तो वो भी एक पॉजिटिव न्यूज है। और प्लस एमएसएमई है तो क्या होता है कि एक तरह से फ्लेवर में रहता है कि चलो ये छोटी कंपनी अभी ऊपर आ रही है, तो ऐसे भी इन्वेस्टर का इंटरेस्ट रहता है। आप एक्चुअली आगे जाके ऐसा दिख रहा है कि वो लोग पर्सनल लोन में भी एंटर कर रहे हैं और ओवरऑल एयूएम ग्रोथ भी ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 15% से ज्यादा ग्रोथ करेंगे, तो ठीक ठाक है। ओवरऑल अगर आप देखें तो मैं फाइनेंशियल देखो तो मुझे ठीक लग रहा है, लेकिन ये अभी थोड़ा न्यूज फ्लो है और एमएसएमई तो इससे ज्यादा नो कहते हैं कि इंटरेस्ट आ रहा है। तो अगर आपके पास है, किसी के पास है इन्वेस्टर, तो वो लगे रहना चाहिए। नई खरीदी आई थिंक एक आध क्वार्टर देख के लेनी चाहिए। नहीं करना है, जिसके पास हैं वो बने रहें। और अच्छी तेजी शेयर में फिलहाल हो रही है। 345 रुपए के भाव हैं, करीब करीब 10% ऊपर ये कारोबार कर रहा है। टाटा पावर जरा लेकर आइए, क्योंकि टाटा पावर ने लगाई है आज तेजी की हैट्रिक और 415 रुपए का भाव है। टाटा पावर देखिए रिन्यूएबल में भी है, टाटा पावर चार्जिंग इंफ्रा में भी है, तो एक वेल डाइवर्सिफाइड ये कंपनी है। मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। टाटा की पेरेंटेज तो खैर है ही, लेकिन अब ये है कि ये जो चार्जिंग इंफ्रा वाला जो स्पेस है ना, ये हो सकता है कि आगे बड़ा अट्रैक्टिव हो। अब तो भारत में टेस्ला की भी एंट्री हो गई है और ईवीज को लेकर तमाम बड़ी कंपनीज फोकस कर रही हैं। टाटा के खुद अपनी टाटा हैरियर लॉन्च हुई, महिंद्रा की गाड़ियां लॉन्च हुई, तो ये स्पेस थोड़ी फ्यूचरिस्टिक है और टाटा पावर को उसमें एज है। टाटा पावर पर एक व्यू आपसे चाहिए सौमिल भाई, जरा चार्ट चेक करके बताइए इसके। टाटा पावर में आप कितनी तेजी देख रहे हैं, क्योंकि ओवर द ईयर तो निवेशकों के लिए तो मल्टी बैगर साबित हुआ है शेयर ये। एब्सोल्युटली पॉजिटिव ऑन द स्टॉक। मुझे लगता है कि ये स्टॉक ने अभी अभी वेरी रिसेंटली एक कंसोलिडेशन, बड़ा कंसोलिडेशन जो एग्जैक्टली 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर जो कंसोलिडेशन हुआ, तो वो अभी अभी ब्रेकआउट दिया है। ग्रेट स्टॉक मोमेंटम इंडिकेटर्स में फ्रेश बाय सिग्नल आया है। जो सपोर्ट रहेगा फॉर अ मीडियम टर्म आउटलुक वो अराउंड 390 के आसपास रहेगा और ऊपर में मैं टारगेट्स एक्सपेक्ट करूंगा 447 जो प्रीवियस स्विंग हाई है, और उसके बाद ऑब्वियसली ऊपर जो ऑल टाइम हाईज है वो क्रॉस करने में भी मुझे लगता है कि पॉसिबिलिटी है। लेकिन इस समय मीडियम टर्म आउटलुक पॉजिटिव और 447 का टारगेट। 40 रुपए का टारगेट होगा टाटा पावर के लिए, आप इसको होल्ड कीजिए। और 3% ऊपर डे हाई पर यह शेयर आपको कारोबार करता हुआ दिखेगा। निफ्टी बैंक में तेजी तो है, लेकिन बैंकिंग स्टॉक्स के लिए ना कल एक बड़ा ट्रिगर आएगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का एक बड़ा बैंक एक्सिस बैंक अपने नतीजे जारी करने वाला है Q1 के। हालांकि अपडेट्स अच्छे आए थे बैंकिंग वाली जितनी भी कंपनीज हैं, चाहे वो स्मॉल फाइनेंस बैंक हो चाहे वो फ्रंटलाइन के बैंक्स हो, अपडेट चौतरफा अच्छे आए थे। लेकिन एक बार अनुमान समझ